हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफ एंड लिविंग विद प्रियंका। उम्मीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और मज़े में होंगे। तो ये वीकेंड का व्लॉग है और मैं जा रही हूँ नर्सरी और पहुँच भी गई हूँ। तो आज मुझे लेने थे विंटर्स के फ्लावर्स भी लेने थे और कुछ इंडोर प्लांट्स भी लेने थे, अपने होम को ऑर्गेनाइज करना विंटर स्पेशल। और कुछ कुकिंग भी रहने वाली है जो विंटर्स के लिए अच्छी रहती है, बेनिफिशियल रहती है और हेल्दी भी रहती है। तो बने रहिएगा मेरे व्लॉग में। तो स्टार्ट करते हैं। तो नर्सरी में आपको दिखा रही हूँ, मेरी ये फेवरेट नर्सरी है, बहुत बड़ी नर्सरी है। मैं जब भी यहाँ से हमेशा जब भी प्लांट मुझे चाहिए होते हैं इंडोर या आउटडोर, मैं यहीं से ही लेती हूँ। और भैया मुझे अच्छे से जानते हैं और उनको पता भी है व्लॉग बनाती है, तो मुझे अच्छे से टाइम भी स्पेंड करने देते हैं और अच्छे से ट्रीट करते हैं और बहुत मुझे बेटर लगता है, सही लगता है। तो यहाँ से प्लांट्स मतलब आप कोई भी वेराइटी यहाँ पे ले सकते हो और बहुत ज़्यादा हब है यहाँ पर। और दिल्ली की है ये नर्सरी। और अगर आप दिल्ली से हो तो मुझे कमेंट करना, मैं बताऊंगी कि ये दिल्ली में कहाँ पर है। तो काफ़ी देर लेके हम पहुंच गए थे घर और मेरे डाइनिंग टेबल पे ही रखे हैं प्लांट्स जो मैं परचेज़ करके लाई हूँ। और अब मुझे इनको लगाना है। तो अभी कुछ है जो इसकी रिपोर्टिंग भी करनी है और कुछ पॉट में ही है। और बताऊंगी मैंने कौन कौन से खरीदे हैं और कहाँ कहाँ मैं इसको रख रही हूँ और कैसे कैसे इसकी केयर करनी है। एक्चुअली वो तो मैं जैसे जैसे मेरे घर में रहेंगे मैं आपको बताऊंगी कि किस किस तरह से इसका रिव्यू क्या है। तो स्टार्ट करते हैं अब इनको रखने का। तो बाहर ये एलईडी पैनल सामने आप देख रहे हो ना, यहाँ पर मैंने एक टेबल लगा दिए है। तो यहाँ मैं लगा रही हूँ टिफिन बेकिया का प्लांट। बहुत बड़े बड़े लीफ होते हैं इसके। और इसको मतलब थोड़े थोड़े टाइम बाद ना इसको अच्छे से, मतलब मिट्टी नहीं होनी चाहिए इनके लीव्स पे, और इसको माइक्रोफाइबर के क्लॉथ की हेल्प से इसको क्लीन कर देना चाहिए। तो मैं इसे क्लीन कर देती हूँ। और पहले भी था मेरे पास में। और ये मैं लगा रही हूँ ना किचन के काउंटर पे। मैंने यहाँ पर पहले मनी प्लांट रखा हुआ था जो साथ में कप ऑरेंज कलर का आपको दिखाई दे रहा है, और अब मैंने लगा लिया यहाँ पर पीस लिली। और ये वाला जो प्लांट मेरे हाथ में आप देख रहे हो, मैं इसको बेडरूम में लगा रही हूँ। और बेडरूम में मतलब इससे ना काफ़ी ऑक्सीजन भी मिलता है, एयर प्योरीफायर भी है, एयर को बिल्कुल प्योर कर देता है। और ये प्लांट है कौन सा प्लांट था मुझे याद नहीं आ रहा इस प्लांट का नेम। और ये भी काफ़ी अच्छा प्लांट है, अभी मुझे याद आएगा तो मैं बताती हूँ अभी इसी वीडियो में। और ये है रबड़ प्लांट। रबड़ प्लांट को ना मैं अभी फ्रेंड्स बाहर रख दूंगी क्योंकि भैया ने बोला था ये मतलब प्रॉपर आउटडोर प्लांट या इंडोर प्लांट नहीं कह सकते इसे। तो इसे अगर बाहर रखना है तो सेमी शेड में रखना होगा, और अंदर आप अब तब रखो जब ये इसका कोई भी लीव ग्रो करने लग जाए। और हाँ फ्रेंड्स, मुझे याद आ गया, वो जो प्लांट बेडरूम में रख के आई हूँ ना, वो फेडल लीफ है, फेडल फिग लीफ वो है। और बहुत अच्छा रहता है वो भी। और जो काउंटर से उठाकर मैंने अब यहाँ सेंटर टेबल पे, सॉरी डाइनिंग टेबल पे लगा दी मैंने मनी प्लांट। और एक दूसरे बेडरूम में मैंने यहाँ लगा दिया अरेका पाम ट्री। और इनको ना देखो मिट्टी ड्राई रहनी चाहिए इनकी। उन्होंने भैया ने भी मुझे बोला था ऐसे नहीं कि आप इसे ज़्यादा वाटरिंग करो क्योंकि ओवर वाटरिंग से प्लांट मरते हैं। और मुझे इधर डाइनिंग टेबल पे थोड़ा सा अजीब सा लगा ये वाला मनी प्लांट रखे हुए। तो मेरे पास एक ना ये डाइस वाला प्लांटर था, बहुत प्यारा क्यूट सा प्लांटर था, आउटडोर में रखा था। तो मुझे लगा कि ये जो पीस लिली का प्लांट है अगर मैं यहाँ शिफ्ट कर देती हूँ, और मेरे एक बार में एक सेटिंग तो मेरी जमती नहीं है, कुछ ना कुछ चेंज करती ही रहती हूँ। तो मुझे ये पीस लिली का प्लांट ना यहाँ बहुत अच्छा लगा। आप भी कमेंट करके बताइएगा यहाँ पर अच्छा लग रहा है या मेरा ब्रेकफास्ट काउंटर के ऊपर अच्छा लग रहा था। यहाँ मैंने वापस में वही मनी प्लांट लगा दिया है। और ये देखो पीस लिली का एक वाइट फ्लावर भी आ रहा है ना, कितना क्यूट है। और पीस लिली रफ एंड टफ है। और ये जो मैं यहाँ दिखा रही हूँ ये मैंने बेडरूम में जहाँ पर अभी मैंने वो जो फिडल लीफ का लगाया ना मैंने प्लांट, वहीं उसी बेडरूम का है। यहाँ पे मैंने स्नेक प्लांट और मनी प्लांट इस तरह के छोटे छोटे यहाँ पर रखे हुए हैं। और बस ये प्लांट का डेकोरेट करते करते ही मैंने फ्लिपकार्ट का कुछ ऑर्डर भी किया था, वो भी आ ही गया था। उसे अभी रिसीव किया, फिर नीचे जाकर मैंने अब इसको मैं रख दूँगी अभी किचन में, इसको भी हम ऑर्गेनाइज करेंगे। उससे पहले मैं पहले अपने प्लांट्स का काम कंप्लीट कर लूँ। तो अभी मैं बता रही थी ना कि रबड़ प्लांट है ना, जो रबड़ प्लांट की केयर अभी भैया ने बोला मुझे कि नर्सरी वाले भैया ने कि अभी इसको आप ना और प्लांट्स के साथ बाहर रखो, जैसे एक आधा लीफ इसका निकलेगा ना
तब आप इसको इंडोर रखना। वैसे मैं इंडोर प्लांट करके लेकर आई थी, और ये वैसे बहुत होता है, मैंने बहुत नोटिस करा है। एक बार मैं पहले भी लेकर आई थी, वो भी मेरा ना इंडोर प्लांट्स में चला नहीं था, मैंने मुझे आउटडोर रखा तो वो चलने लग गया था। तो देखते हैं, लेट्स सी, मैं बताऊंगी। वैसे मैंने बहुत लोगों का देखा भी है कि इंडोर में ये रबड़ प्लांट चल जाता है, क्योंकि इसकी क्वालिटी अलग अलग होती है। एक बड़ा लीफ होता है, एक छोटा लीफ होता है। इसका है बिग वाला लीफ है, चल जाना चाहिए। तो देखते हैं। और गेंदा इसके फ्लावर इस बार तो अभी इस टाइम सीजन है, गेंदा भी बहुत ज़्यादा हो रहा है, पुटोनिया भी, और भी काफ़ी मैं फ्लावर्स लेकर आई हूँ। और प्लांटर भी मेरे पास में है, वो भी मैंने परचेज किए थे ऑनलाइन, वो भी अभी मैं यही लगाऊंगी। तो इसे मैं रीपोर्टिंग कर रही थी, जो मैं लेकर आई थी ना, तो मेरे पास में ये प्लास्टिक वाले, ये एक्चुअली खरीदे ही मैंने कंटेनर वाले ही थे ये प्लांटर। और कंटेनर, एज ए कंटेनर मैंने कभी यूज़ नहीं किए, इसे प्लांटर ही यूज़ किया था एज ए प्लांटर। और इसमें डाल के रख दूंगी, क्योंकि ये कंटेनर वाले ये मैं इसलिए खरीद लेती हूँ क्योंकि जो अलग से जो सेरामिक के प्लांटर होते हैं ना, उसमें मैं डायरेक्ट कभी लगाती नहीं हूँ, बहुत कम लगाती हूँ। और सेरामिक का लगाने के बाद सेरामिक के अंदर मैं डाल देती हूँ। लेकिन जो ये रबड़ प्लांट था ना, ये बिग वाले मुझे पॉट में ट्रांसफ़र करना था, तो वो जो छोटे छोटे पॉट थे ना, ये ब्लैक वाले, तो इसमें मुझे लगा नहीं चलेगा, तो मैंने इसको डायरेक्ट सेरामिक के प्लांट में ही लगा दिया था, ग्रीन वाले। अभी आप देखना। तो साथ साथ जब भी आप प्लांट लगाते हो, रीपोर्टिंग करते हो ना, तो थोड़ा सा एक दिन तो वैसे रखना भी चाहिए। कुछ बोला था मुझे भैया ने कि अगर आप रखो एक दिन तो बेटर रहता है, और अगर आप, और फ्लावर्स का तो अभी सीजन है, अगर जाके आप रिपोर्ट कर दोगे तो कोई इशू नहीं है। तो यहाँ पर ये मैं दिखा रही हूँ आपको, मैंने मेटल के यहाँ प्लांटर्स लिए। हवा खूब चल रही है, अभी ना सीजन ही ऐसा ठंडा ठंडा हो गया। और हवा देखो, यहाँ टाल्स मैंने बाहर लगा रखे हैं बालकनी एरिया में, टेरेस में सुखा देती हूँ कभी बालकनी में, तो वो भी कैसे उड़ रहे हैं, सामने लीव्स कितने उड़ रहे हैं, हवा आप देख ही सकते हो। और लेकिन धूप थी, कोई बात नहीं, चल रहा था। और ये प्लांटर मैंने यहाँ लगाए हैं बालकनी में, अच्छे से अपने बालकनी गार्डन को भी डेकोर किया है। और इंडोर भी मैंने अच्छे से प्लांट लगा दिए हैं। एक्चुअली ये जो सीजन वाइज जो प्लांट्स होते हैं ना, मेरा तो लगा ही रहता है। जब भी जैसे ही सीज़न चेंज होता है, अगर और प्लांट्स लाने हैं तो मैं थोड़े थोड़े कलेक्ट करती रहती हूँ। और जब एक्स्ट्रा हो जाते हैं तो टेरेस पे रख देती हूँ, मैं टेरेस गार्डन भी बनाया हुआ है। तो यहाँ मैंने जो नर्सरी वाले पोट होते हैं ना, जैसे उसी में ही मैं लेकर आई थी पुटोनिया, ये फ्लावर्स वगैरह हैं, तो मैंने उसी में ही उसमें एज इट इज़ ऐसे रख दिए, क्योंकि ऐसे ही अच्छा लग रहा है। कोई ऐसे उसको अलग से पॉट में डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये हैंगिंग वाले मैंने प्लांटर में डाला है ना, तो अच्छा लग रहा है। और मैंने प्लास्टिक के पहले प्लांटर लिए थे हैंगिंग वाले, वो टूट भी जल्दी जाते हैं, और क्योंकि धूप में रहते हैं ना तो टूट जाते हैं, और ऊपर से वो इतना कलर भी उनका फेड हो जाता है। ये मेटल वाला मुझे लगता है एज इट इज़ रहेगा। तो जो दो गेंदा के फ्लावर्स थे ना, अलग अलग कलर के, एक येलो और ऑरेंज, वो मैंने एक इस कॉर्नर में और एक इस कॉर्नर में यहाँ पर मैंने लगा दिया है। लिटरली बहुत प्यारी लग रही थी ना बालकनी, और इसमें बैठने का भी अब काफ़ी मन कर रहा था। जैसे धूप हो ना, तो इसमें आराम से आके बैठ जाओ, फ्लावर्स को देखते रहो, बहुत अच्छा लगता है। मुझे तो प्लांट्स, मतलब प्लांट लवर हूँ मैं, मुझे बहुत पसंद है इंडोर प्लांट्स, आउटडोर प्लांट्स, तो मैं ये लेती रहती हूँ। तो मुझे यही था। ये देखो, अभी रबड़ प्लांट को मैंने बाहर लगाया है, और अभी सब में मैं थोड़ी थोड़ी खाद डाल रही हूँ, उसमें ऐड कर रही हूँ। और क्योंकि ना मैंने रिपोर्टिंग करी है, वैसे तो जो पहले इनका होता है जिसमें आते हैं नर्सरी से, उसमें भी होता ही है, लेकिन मैं क्यों रिस्क लिया जाए, थोड़ा थोड़ा इसमें मैंने कहा ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा। और जब इनमें ऐड कर दी थी, तो मेरे जो पहले वाले पुराने प्लांट्स थे ना, उसमें भी सारी मैंने खाद डाल दी थी। अभी इंडोर प्लांट्स में मैंने कोई खाद नहीं डाली है, ना अभी उसको मैं छेड़ूंगी, ना अभी इसमें वाटर दूंगी, क्योंकि भैया ने बोला था अभी इसको वाटरिंग नहीं करना है। जो भी जैसे अरेका पाम है, फिडल लीफ है, पीस लिली है, और टेफनबेकिया है, तो इनको अभी मैं कुछ भी ओवर वाटरिंग या वाटरिंग ही नहीं कर रही हूँ। तो 2-3 दिन रुक के थोड़ा सा वाटर इसमें ऐड करूँगी। तो मेरा हो गया था प्लांट्स का काम। तो अब मैं आ गई थी किचन में, मैं दिखा रही हूँ कि क्या क्या मैंने अभी ऑर्डर किया था। और अब विंटर का सीज़न है, तो जो डेट्स है ना, वो उसका कंजप्शन बढ़ जाता है, क्योंकि कुछ भी बनाओ उसमें डेट्स जाता है, वैसे भी खाने में अच्छा लगता है। और चाय के लिए ना सब नमकीन बिस्किट सब ख़त्म हो चुका था, बच्चे को मिल्क के साथ में बिस्किट चाहिए होता, वो भी सब ख़त्म था। और बेकिंग के लिए मुझे
काफ़ी थोड़ा सामान चाहिए था, जैसे बेकिंग पाउडर भी ख़त्म था, कोकोआ पाउडर भी ख़त्म था, और प्लस ये सूजी ली मैंने। और ये बेकिंग पाउडर और कोकोआ पाउडर मैंने रखा है यहाँ साइड में, क्योंकि मुझे बेकिंग विंटर्स में ना बेकिंग करनी बहुत अच्छी लगती है। उस जो खुशबू पूरे घर में आती है ना, वो बहुत ज़्यादा पूरा घर महक जाता है उस खुशबू से, और टेस्टी भी लगता है। हेल्दी हेल्दी मैं बनाती रहती हूँ, ये भी बनाना वॉलनट कुकीज़ बनाती हूँ, केक बनाती हूँ, और वैसे ही कुछ भी पैनकेक भी बना देती हूँ, व्हीट फ्लोर का बना देती हूँ, किसी भी तरह का कुछ भी ट्विस्ट करके बनाती रहती हूँ, क्योंकि बच्चों को भी अच्छा लगता है और मुझे भी अच्छा लगता है। तो मैं ये सब चीज़ें करती रहती हूँ। तो अभी कंटेनर में जो डालने के वो डाल दूंगी, अदरवाइज़ ये जो मेरी बास्केट्स है ना, ये मेरे बहुत काम आती हैं। एक बार तो मैं इनको बास्केट्स में भर के रख देती हूँ, और जैसे जैसे मुझे यूज़ होता है वो मैं निकाल लेती हूँ। अभी नमकीन का एक आधा पैकेट मैं अभी यूज़ कर लूँगी, बाकी जो रखना है एक्स्ट्रा वो मैं यहाँ रख दूँगी। अब चाहिए भुना चना, ये मंगवाया था, ये हस्बैंड ऑफिस ले जाते हैं, मैं तो बहुत कम खाती हूँ। तो फिर ये भुना चना मुझे ये था कि अभी इसको डब्बे में डाल के अभी से रख दूँ निकाल के, क्योंकि जो चीज़ निकाल के रखनी है वो साथ के साथ रख दो तो बेटर रहती है। अदरवाइज़ एक बार बास्केट में गई ना, तो वो कई दिन तक बास्केट में ही रहती है, और यूज़ करना भी हम उसे भूल जाते हैं। तो बेटर यही है कि साथ साथ ही अपना कंटेनर में डाल लो। तो ये भुना चना तो मैंने डाल के इनको पेंट्री में रख दिया था, कि जब हस्बैंड को चाहिए यहाँ से निकाल लेंगे। और मुझे चाहिए होता है चाय के साथ नमकीन, तो वो भी मैं अभी निकाल के रख लूँगी। और डेट्स मैं सोच रही थी, क्योंकि इसके जिप लॉक पाउच होते हैं ना, सोच रही थी जिप लॉक पाउच में ही रहने दूँ, सही पड़े रहते हैं डेट्स उसमें जिपलॉक पाउच में। उनको भी एज इट इज़ ऐसे पैंट्री में मैंने रख दिया है। और बिस्किट का एक पैक निकाल के मैं ये ना जो नमकीन्स और बिस्किट इसमें लिखा हुआ है, ये मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किए थे दीपावली के टाइम पे, और मुझे बहुत अच्छे लगे हैं, और एयर टाइट भी हैं, फ्रेश रहता है इसमें, नमकीन रखो बिस्किट रखो, और इस तरह के देखने में भी सुंदर लगते हैं, कैबिनेट्स में भी अच्छे लगते हैं बाहर से काउंटर पे, लेकिन बहुत बड़े बड़े हैं, तो मैं इनको कैबिनेट्स में ही डाल के रखती हूँ। तो अच्छे हैं काफ़ी, इस तरह की काफ़ी चीज़ें आती हैं, जैसे ब्रेड बॉक्स का भी आता है। अभी मैंने ब्रेड बॉक्स वाला वो मैंने परचेज़ नहीं किया, वो भी मुझे लेना है। और नमकीन में जो मैं पीनट्स है इसमें डाल के रख दूँगी, क्योंकि मुझे चाय के साथ में ये नमकीन कुछ ना कुछ चाहिए होता है, और बच्चे दूध के साथ बिस्किट ले लेंगे। तो जो चीज़ अभी ऐड पोर करने की है वो मैं करके रख दूँगी, और बाकी सारी जो बास्केट में डालनी है वो बास्केट में डाल दूँगी। तो साथ के साथ ये वाला काम भी मेरा हो ही रहे हैं, और साथ साथ ये माइंड में चल रहा है कि अभी काफ़ी और भी काम पेंडिंग है मेरा, क्योंकि प्लांट्स का काम तो मेरा हो ही गया एक बार, और लंच मेरा वो भी मेरा सब सॉर्ट हो गया है, डिनर जब बनेगा तो बनेगा। और साथ साथ ये चीज़ें चल रही है, और मुझे ना आज शाम को मार्केट जाना है, कुछ और काम है, और वो नेक्स्ट व्लॉग में बताऊंगी कि मैं मार्केट गई थी और क्या काम था मुझे, वो नेक्स्ट व्लॉग में शेयर करूँगी। तो ये है पंजाबी तड़का, ये ना बच्चों को पसंद आता है, वो बच्चों को मंचिंग के लिए जैसे दिन में कुछ चाहिए होता है ना, तो वो पंजाबी तड़का ही उठा लेते हैं, वही अपना बॉल में लेते हैं और अपना खाने लगते हैं। तो ये पंजाबी तड़का मुझे ये था कि ये भी इसको मैं निकाल के रख दूँ, अदरवाइज़ फुल पैकेट उठाकर बैठ जाएंगे वो, और कहाँ कहाँ गिराते फिरेंगे। तो फिर ये भी मैं साथ साथ इसको कंटेनर में डालती जा रही हूँ, और जो एम्प्टी हो गया वो उसको मैं रख दूँगी। तो साथ साथ मेरा ये पेंट्री का भी ऑर्गेनाइज हो गया है, और अभी दालें वालें काफ़ी रखी हैं मेरे पास में, इसलिए मैंने मंगवाई नहीं है। अभी इकट्ठा सामान नहीं मंगवा रही हूँ, थोड़ा थोड़ा मंगवा रही हूँ, जो मुझे चाहिए ना वो मंगवा लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी हो जाता है ना इकट्ठा, फिर ख़राब होने का भी डर रहता है। चाहे विंटर्स है अभी, फिर भी मैं इकट्ठा नहीं मंगवाती हूँ, क्योंकि अभी दालें वगैरह ना रखी थी। और ये सब चीज़ें स्नैक्स की जो बीच में चाहिए होती हैं, नमकीन बिस्किट्स वगैरह, ये मैंने ले लिया था। और अब मैं मिल रही हूँ आपको शाम को, यहाँ पर मैं हेल्दी रेसिपी आपको दिखाने वाली हूँ, ग्रीन ग्रीन प्रोटीन से भरपूर। देखो आप, ये जो मैंने दाल और चावल इसको भिगो के रखा था, इसको तो मैं खिचड़ी बनाने के लिए रख दूँगी। दाल चावल प्लस पालक की खिचड़ी बनने वाली है, क्योंकि बच्चे ऐसे पालक खाना पसंद नहीं करते हैं, और सारे न्यूट्रिशन अभी बच्चों को देने हैं। विंटर है तो विंटर्स में तो आप जितना, मैं बार बार आपको बोलती हूँ ना, जितना न्यूट्रिशन आप ले सकते हो अभी ले लो, क्योंकि ये पूरा साल भर हमारी बॉडी के लिए काम आता है। तो ये पालक दाल, पालक मैंने अलग से कट करके चॉप करके रख ली थी, और दाल और चावल को, ग्रीन कलर की दाल हो या आप जो भी दाल आप खाना चाहते हो खिचड़ी में डालते हो, मैं ज़्यादातर ये वाली दाल यूज़ करती हूँ, तो मैं वो खिचड़ी में मैंने ये डाल ली थी, और एक कई बार पीले वाली भी यूज़ कर लेती हूँ।
तो अब बना देते हैं हम साइड में तड़का, पालक वाला तड़का लगेगा और जिससे बहुत ही न्यूट्रिशनफुल भी हो जाएगी और टेस्टी भी बहुत थी, लिटरली बहुत यमी थी। एक बार बनाकर जरूर खिलाइएगा बच्चों को। और मुझे तो डिनर के लिए ना ये बेस्ट रेसिपी लगती है, जो फटाफट से भी बन जाती है और साथ में हेल्दी भी रहती है। तो बस यहाँ पर फिर मैंने टमाटो को रफली चॉप कर लिया था, चाहे बारीक चॉप कर लो, ऐसे ही झटपट से मैंने फटाफट से जैसे मेरे से चॉप हो रहा था मैंने इनको चॉप कर लिया था। और आप चाहो तो इसमें अनियन ऐड कर लो और भी वेजिटेबल्स ऐड कर लो और गार्लिक वगैरह ऐड कर लो। तो मैंने तो ना और वेजिटेबल्स इसलिए ऐड नहीं करी क्योंकि ज़्यादा वेजिटेबल हो जाएंगी ना तो बच्चे खाएंगे नहीं, तो सिर्फ मुझे अभी इसमें पालक ऐड करना था। और तड़का लगाया मैंने इसमें देसी घी में, गाय का घी में, क्योंकि इससे बेटर लगता है। दाल बाल का तड़का ना मैं इसी से ही लगाती हूँ। थोड़ा सा हींग, अजवाइन, हींग और जीरा डाल के मैंने इसमें गार्लिक डाल लिया था और फिर चॉप्ड अनियन डाल लिए थे। और साथ में जैसे हम दाल को नॉर्मल तड़का लगाते हैं ना, सिर्फ उसी तरह से तड़का लगाना है, लेकिन पालक डाल के कुछ देर इसको पकाना है, क्योंकि पालक गल जाएगी ना फिर उसके बाद हम जो चावल और दाल वाला मिक्सचर है ना वो इसमें ऐड करेंगे। आप बाद में इसका कलर देखना, कंसिस्टेंसी देखना कितना अच्छा था और लिटरली बच्चों को टेस्टी भी लगा था। और मुझे भी खुशी हुई कि हाँ एक हेल्दी रेसिपी बच्चों के पास में गई और बच्चों को अच्छी लगी और ठीक है कुछ न्यूट्रिशन तो मिले होंगे। आप यहाँ देख सकते हो ये है दाल पालक पुलाव, या आप दाल पालक आप खिचड़ी बोल सकते हो, कुछ भी। विंटर्स में ना दही जमाना ट्रिकी हो जाता है, तो मैं ये हॉट केसेस होते हैं ना इसमें दही बना के रखती हूँ। बस रात का टाइम है, यहाँ दही बना के रख रही हूँ। तो फ्रेंड्स मेरा व्लॉग आज का इतना ही था और अब मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में नेक्स्ट एक्टिविटी के साथ। तब तक आप अपना खूब सारा ख्याल रखिएगा। ये दही जमाना आपको इसलिए दिखा रही हूँ कि विंटर्स में बहुत ट्रिकी होता है ना, तो ये हॉट केसेस में बहुत अच्छे से दही जम जाती है, मोटी मोटी बनती है। तो आप यहाँ इसमें बना के रख सकते हो, चाहे थोड़ा कपड़ा लगा दो हल्का सा तब भी चल जाता है, लेकिन हॉट केस में अच्छे से दही बन जाता है। तो फ्रेंड्स मेरे ब्लॉग अगर आपको पसंद आते हैं तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और अगर यहाँ पुराने मेरे सब्सक्राइबर देख रहे हैं तो इसे कमेंट भी जरूर कीजिएगा और लाइक भी जरूर कीजिएगा। बाय बाय, लॉट्स ऑफ फन।